हाँ जी भाई, तो क्या आप लोग भी परेशान हैं अपने बच्चे के बिला वजह रोने से और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आपका बच्चा किस वजह से रो रहा है। तो आज की जो वीडियो है इसी बारे में बताऊंगी कि आपका बच्चा बिला वजह नहीं रोता, उसको कोई ना कोई मसला है, और मसला क्या है ये भी बताएंगे क्या क्या हो सकता है, और उसकी जो ट्रीटमेंट है, मेडिसन है या कुछ भी, वो भी आपको बताऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। चले जी करते अपनी वीडियो को। ड्रॉ साफ़ करी थी, यानी जो है ना मेडिसिन वाला मैंने एक दराज बना के रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैं जो है ना अपने बच्चों की ज़रूरी मेडिसिन जो होती हैं ना वो उसमें सेव करके रखती हूँ। एनी टाइम रखती हूँ क्योंकि किसी भी टाइम रात के टाइम बच्चों को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, फ्लू हो सकता है, खांसी हो सकती है, तो उस टाइम पे डॉक्टर वगैरह जो है ना नहीं मौजूद होते, तो उसकी वजह से जो है ना मैं क्या करती हूँ कि एनी टाइम बच्चों की जो मेडिसिन है ना वो मंगवा कर, ज़रूरत की जो मेडिसिन है वो मंगवा कर रखती है। मैंने डिटेलिंग से एक वीडियो बना के रखी हुई है, ठीक है, आप लोग वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम दो या तीन जो है ना ज़रूरी, जिसकी जो न्यू मदर्स है ना, न्यू बॉर्न बेबी की मम्मी है, उनको नहीं पता चलता कि मेरा बच्चा रात के टाइम क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है, तो उसके ऊपर जो है ना वीडियो बनाने लगी हूँ। और जिनके बच्चे टीथिंग पे हैं, टीथिंग के प्रोसीजर पे हैं, यानी टीथ निकाल रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जो है ना बेस्ट है। क्यों रोता है बच्चा? बिला वजह बिल्कुल भी कभी भी नहीं रोता है। क्यों? उसको कोई ना कोई इशू होता है तो वो रोता है। अब कुछ इश्यूज़ या कुछ समझ लें, कह लें, वजह ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, जिसकी हमें सिम्टम पता चल जाते हैं और हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, जैसे कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, ऐसी कोई भी मसला है ना बच्चे का, तो वो हमारे सामने होता है, वो हमें नज़र आता होता है, ठीक है, हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, उसकी मेडिसिन देते हैं, बच्चा थोड़ा प्रॉपर ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाता है, मतलब वो सामने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जो कि अंदरूनी होते हैं, जो अंदर हो रहे होते हैं और हमें फील भी नहीं होते, और बच्चा रोई जाता और हम कहते हैं पता नहीं क्यों बिला वजह ये रोई जा रहा है। तो अब वो क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको वो बताती हूँ, जो मुझे इस टाइम पर आइडिया है या याद है मैं आपको वो बताऊँगी। और भी काफ़ी मसले होते हैं। अब जो मेडिसिन है, ज़रूरी नहीं है कि वो वाली मेडिसिन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अपने बच्चे को दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो आपके बच्चे को भी सूट करे, लेकिन ज़रूरी ये भी नहीं कि आपके बच्चे को वो सूट नहीं करेंगी, ठीक है। ये सिर्फ होता है, अब बच्चे पे डिपेंड करता है। अब काफ़ी टाइम ऐसा होता है, मेरे जो ओन है ना, उसको जो है ना कॉलपॉल बुखार के लिए यूज़ करती हूँ, उसको जो है ना पैनाडोल से आराम नहीं आता। अब एजल को आराम आता है पैनाडोल से। बस ये है कि बच्चे थोड़ी बहुत नेचर जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है, तो उसको बस ट्राई करके चीज़ को देखा करें, 1 से 2 दफ़ा में अगर सूट कर गई तो बेस्ट है, ठीक है। चलें जी, फ़िलहाल बात कर रहे थे हम लोग, बच्चा बिला वजह नहीं रोता, क्यों रोता है, और जिनकी जो न्यू मदर्स हैं या मदर बन गई हुई या माएँ हैं ऑलरेडी पहले से ही, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बच्चा सारी सारी रात रोता रहता है, उसके पेट में दर्द है, कान में दर्द है, हमें कैसे पता चलेगा, या क्या इशू है, या किस तरह इन चीज़ों को ट्रीट करें, ये ठीक है। साथ साथ मैं ना अपनी बोतल वगैरह को साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करके मैं ना वैसे रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना काफ़ी टाइम वैसे रख देती हूँ, तो फिर क्या होता है, कीड़ियाँ वगैरह ना आना स्टार्ट हो जाती हैं। कान की दर्द के लिए अब जब बच्चा रो रहा होता है ना, तो आपने देखना है कि इसको कहाँ पे इशू है। बुखार वगैरह तो नहीं, अगर तो बुखार नहीं है तो ठीक है, फिर आपने उसकी जो है पेट का इशू देखना है, दबा के देखना है। अगर तो पेट दर्द कर रहा है तो फिर तो पेट का इशू है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं समझ आ रही, तो आपको फिर आप लोग देखें कि आपके बच्चे के कहीं कान में दर्द तो नहीं हो रही। अगर कान में दर्द हो रही है तो उसके लिए आपको कान के लिए ड्रॉप्स मिलते हैं, आप किसी भी अपने डॉक्टर से लिखवा। पीछे वाली वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो बात कर रहे थे कान के ऊपर, कान के दर्द के लिए, तो उस पर आपने छोटे से ड्रॉप्स मिलते हैं। मेरे पास इस टाइम पर मौजूद नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ माशाल्लाह से। लेकिन आप लोग अपने पास डॉक्टर से लिखवा के रख लें, ड्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है। नाम भी इस टाइम नहीं याद है। कान के लिए कोई भी डॉक्टर आपको लिख देगा घर में रखने के लिए ना, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, फैमिली डॉक्टर जो होते हैं सॉरी, वो आपको इजीली लिख देते हैं, क्योंकि मेरी जो फैमिली डॉक्टर है बच्चों के लिए समझ लें वही हैं। तो मैं उनसे जो भी कहूँ ना, मुझे घर के लिए लिख दें, बुखार हो, मोशन हो या कुछ भी, तो वो मुझे लिख देते होते हैं, ठीक है। तो अब जी ये तो होगी, कान का मसला हल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ड्रॉप्स नहीं मौजूद ना, तो आपने हल्का सा सरसों का तेल या कोई भी ऑयल जो गर्म, हल्का सा नीम गर्म करके, बिल्कुल हल्का सा, आप लोग कहते हैं कि कान में डाल दें तो भी आराम आ सकता है, ठीक है, बच्चे को। बाकी बात यह है कि आप लोग ड्रॉप्स फिर भी रख लें। ड्रॉप्स जो मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी भी होती है और ज़्यादा जल्दी जो है ना इफेक्ट देती हैं, ठीक है। अच्छा, जब बात करें हम पेट के ऊपर, कान की वजह से रोता है या पेट की वजह से रोता है, या फिर बच्चा जब दांत निकाल रहा होता है, इन चीज़ों की वजह से बच्चा रोता है, ठीक है। अब पेट के इशू के लिए हमें क्या करना है, पेट जब बच्चों को आपको लगे कि पेट का इशू है, बच्चे का पेट आपने चेक कर लेना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, समझ लें ये है हमारे पास इस टाइम पे बेबी, ठीक है, बेबी का ये है पेट,
तो आपने क्या करना है, बेबी के पेट को यहाँ से हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे, हल्का सा यहाँ से प्रेस करेंगे, हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे, ताकि बच्चे की जो गैस है वो निकल जाए। नॉर्मली गैस जो होती है वो इसी तरह से निकल जाती है, लेकिन टांगों को ऊपर की तरफ ऐसे दबाना, बार बार नीचे करना, ऊपर करना, इस तरह से भी बच्चे की जो गैस होती है वो निकल जाती है। लेकिन अगर बच्चे को गैस हुई है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, या उसने कोई सख्त चीज़ खा लिया है, ठीक है, या फिर जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कॉलिक्स ड्रॉप कोई भी ले लेना है, कोई, हाँ जी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। मैंने बहुत सारे यूज़ करके देखे हैं, इवन के इतने इतने महंगे वाले यूज़ किए हैं, लेकिन कोई जो है ना उनसे फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरी ऑन और एजल को बहुत इस चीज़ का मसला रहता है। एजल को बहुत ज़्यादा फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा यूज़ करती थी, जिसकी वजह से उसको ना कोलिक का इशू बहुत ज़्यादा था, उसको कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती थी, और सारा दिन उसने सोते रहना, चुप रहना, और जैसे ही रात होनी ना इसने रोते रहना। हमने कहना पता नहीं क्या इशू है। छोटी जब छिले में थी ना, तो हमने रोज़ उठाना, इसको हॉस्पिटल ले जाना, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने, कभी किसी के पास जाने, लेकिन इसको आराम नहीं आता था। छिला खैर इसी तरह गुजार लिया था कैसे वैसे कर के, लेकिन जब छीला मेरा गुजरा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं घर आई तो मैंने जाहिर बात है फिर जी, तो छीला तो जैसे मैं ऐसे करके हमने गुजार लिया था। अब जब घर आई थी, जाहिर बात है हर माँ को ये होता है कि घर आके जाहिर बात है काम वगैरह सुबह को करने होते हैं, तो रात को ही रेस्ट मिलती है, तो बंदे को होता है भाई अब इस टाइम पे भी रेस्ट करना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे इसने इतना रोना, फिर जो मेरा फैमिली डॉक्टर है जिससे मैं शुरू से एजल की मेडिसिन स्टार्ट की थी, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया था ये वाले कॉलिक ड्रॉप्स का। उन्होंने बोला ये बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल वाले और दूसरे भी मैंने उनको दिखाए थे, लेकिन ये जो है ना उन्होंने कहा बेस्ट तीन है। अब जिनको गैस का इशू होगा, वैसे तो आप लोग इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा, किसी भी फार्मेसी से इजीली आपको मिल जाएगा। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, मज़े का है, बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी प्राइस का मुझे इस टाइम आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इसके बाबा से मंगवाती हूँ, तो मुझे इसका ना आइडिया नहीं है। यहाँ पर जो है ना मैंशन भी नहीं हुई कि ये कितने रुपये में मिला है, ठीक है। उसके बाद जी ये एक दफ़ा मंगवा लेते हो, मेरा इजीली जो है ना महीना गुजर ही जाता है, महीने से ऊपर भी काफ़ी टाइम गुजर जाता होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए जो है आप रोज़ाना भी देंगे ना एक टाइम में, तो बच्चे को ना जिनको बहुत ज़्यादा गैस का इशू रहता है या कब्ज़ का इशू रहता है ना, तो वो उनको जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आप दे सकते हैं, ये जो है ना ऑर्गेनिक है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जिनको गैस का इशू है आप रोज़ाना भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे कोशिश करें कि रोज़ाना ना दें, एक चीज़ की फिर आदत बच्चे को बन जाती है। तो अब आपने क्या करना है, गैस के इशू वाले बच्चे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 1 ड्रॉप पर केजी वाले जो है ना इन बच्चे को मतलब देना। जैसे 1 केजी का बच्चा है, 1 किलो का है, तो आपने उसको 1 ड्रॉप देना है। 2 केजी है तो 2 ड्रॉप्स देने हैं, 3 केजी है तो 3 ड्रॉप्स देने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देना है गैस वाले को। लेकिन जिनको कब्ज़ है, बहुत ज़्यादा गंदी वाली कब्ज़ है, कब्ज़ ख़त्म होती ही नहीं है, कुछ भी कर लो। मैंने एजल को फार्मूला मिल्क दे रही थी, उसको बहुत ज़्यादा कब्ज़ थी और वो सारी रात होती थी, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो उसको मुझे डॉक्टर ने बोला था कि जिस दिन आपने देखना कि आपके बच्ची ने जो है वॉशरूम नहीं किया, यानी कि वॉशरूम नहीं किया, तो आपने सारा दिन देख लिया ना, तो रात को आपने छोटी वाली जो चम्मच होती है ना, जो सीरम वगैरह में जो निकलती है जिससे बच्चों को हम मेडिसिन देते हैं, वो वाली आपने बच्ची को एक पिला देनी है। काफ़ी टाइम ऐसा होता था एजल उसी टाइम वॉशरूम कर लेती थोड़ी देर बाद, नहीं तो फिर अगले दिन तो लाजमी कर लेती थी, ठीक है। अब जिनको कब्ज़ है वो इस तरह से देंगे, और कब्ज़ एक दिन की कब्ज़ का कोई इशू नहीं होता। अगर 2 दिन हो गया तो फिर आप दे दें। 1 दिन 2 दिन की कब्ज़ कहते हैं, वैसे भी हो जाए तो कोई बच्चे को इतना इशू नहीं होता, क्योंकि बच्चा इससे हेल्दी भी होता है, ठीक है। तो कब्ज़ वाले बच्चों को आप लोगों ने जो है ना इस तरह से देना है कि 1 चम्मच आप दे दें, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत है तो मतलब गुजारा हो सकता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को वैसे ज़्यादा मेडिसिन पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम बंदे की ना ज़रूरत बन चुकी होती है। उसके बाद जी ज़्यादा देने से बच्चों को मोशन भी लग सकते हैं, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा देने से, ठीक है ना। अब जो एजल जो है ना वो बड़े इस तरह से काम करती है कि उसने ना रात दिन उसने कोई भी चीज़ है ना पकड़ के खा लेनी होती है, बाद में वो बड़ा फिर होती है, जैसे उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, जैसे कच्चे चावल वगैरह हो गए, दालें वगैरह हो गई, कच्ची चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये खाती है, तो फिर रात को पेट दर्द होता है। तो मैं जो है ना इसका केजी के हिसाब से अब मैं नहीं देती हूँ, वेट वगैरह हर टाइम तो बंदे को नहीं पता होता ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ 4 से 5 ड्रॉप इसके मुँह में डाल देती हूँ एजल के, और 4 से 5 ड्रॉप ही ना कभी कभार ऑन के भी डाल देती हूँ जब उसके पेट में दर्द हो रही है। जब मैं देखूँ कि सख्त है, रो रहा है, बहुत ज़्यादा सो नहीं रहा, तो फिर मैं इसके पेट के लिए ये वाले ड्रॉप्स उसको दे देती हूँ दोनों बच्चों को, और वो ईजीली सुकून से सो जाते हैं, ठीक है जी। ये बहुत बेस्ट है, इनकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक है, ईजिली आपको हर फार्मेसी से ना ये मिल जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि मैंने बाइट थंबनेल में भी बताया है। अब बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया जी बेटा, क्या क्या, अच्छा मुझे वीडियो बना लो मम्मा।
अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इस चीज़ पे आके, इस टाइम पे आके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं सुबह को, रात को, और मोशन बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, बच्चे वीक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। काफ़ी टाइम आ जाता है किस चीज़ पे, जब बच्चा तीत निकाल रहा होता है, यानी कि दांत निकाल रहा होता है। अब ये जो इशू है ना, इस टाइम पे भी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं, और माओ को समझ नहीं आ रही है हमारा बच्चा क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है। अब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, और हर बच्चे को जो है ना हर चीज़ सूट नहीं करती, ये भी बात याद रखिएगा। लेकिन ये जो है ना, ये होम्योपैथिक की है, ठीक है। पहली बात, हर बच्चा बड़ा छोटा इसको यूज़ कर सकता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ठीक है। इवन के जैसे कि मैं भी यूज़ कर सकती हूँ इस चीज़ को। अच्छा, ये जो है ना मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और वैसे भी ये देखें एजल ओन ने ना इसको फाड़ के रखते हैं। ये इतनी मज़े की इनको लगती है कि ये इनके सामने आ जाए तो ये कहते हैं बस इसको ख़त्म कर दो। अच्छा जी, पहले इसकी जो प्राइस थी ना, प्राइस इसकी, एक मिनट, हाँ जी, पहले जो इसकी प्राइस थी ना, वो एजल की दफ़ा मिलती होती थी ये 400 500 के अराउंड, ठीक है। 20 टैबलेट होती हैं इसमें, जो मिलती है ना अब ये 700 में मिलती है, 700 रुपये में अब ये मिलती है। मैं बड़ी हैरान हुई थी इस बात को सुन के कि एजल की दफ़ा ना ये 400 में मिलती होती थी, और ये आपको अब, पहले सिर्फ ये होम्योपैथिक के स्टोर से ही मिलती थी, लेकिन अब ये जो है ना कहीं से भी मिल जाती है, यानी कि दूसरी फार्मेसी, आम फार्मेसी जो है ना, उन फार्मेसी वगैरह उनसे भी मिल जाएगी। उसके बाद अंदर से इस तरह सी बोतल निकलेगी, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बोतल होगी, शीशे की ग्लास की बोतल होती है, और ये फुल फिल की होती है, छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं इसके अंदर, इस तरह से। अब पहले बात कर लेते हैं दांतों की। जब बच्चे दांत निकालना स्टार्ट किया है तो माओ को पता नहीं चलता हमारे बच्चों ने दांत निकालने हैं। उसके लिए क्या करना है, आपके बच्चा आप पहले बात कर लेते हैं सिम्टम, बच्चों के सिम्टम कौन से होंगे कि बच्चे जो है ना दांत निकालने लगे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले होगी बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा फिंगर्स पकड़ के आपकी अपनी खुद की मुंह में ना मारेंगे, ठीक है। या कोई भी चीज़ उठा रहे हैं सख्त वाली, वो पकड़ पकड़ के अच्छे से चबा रहे हैं दांत, ना अपने दांतों की जगहों को बहुत ज़ोर से दबा रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपके बच्चे दांत निकालने वाले हैं। उसके बाद बच्चों के मुँह से पानी जो है ना निकलता रहेगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चा रोता रहेगा। ये सारी चीज़ें बच्चों में सिम्टम हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं हर किसी में हो, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं भी होते, ठीक है। अब मेरी जो ओन था, एजल थी ना, सॉरी, एजल की दफ़ा कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था, माशाल्लाह से बहुत एक्टिव थी। तो उसका जो है ना इस तरह से कोई भी सिम्टम नहीं था, उसने ईज़िली ना अपने दांत निकाले। लेकिन दांत उसने जो है ना तकरीबन 1 साल या 1.5 साल की होके 11 महीने या 12 महीने की हो गई थी, बल्कि 13 माह की हो गई थी जब इसने दांत पहला निकाला था। कुछ बच्चे जो सही बिल्कुल होते हैं ना एक्टिव, वो कहते हैं कि वो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं 8 माह 6 माह या 8 माह के दौरान जो है ना अपने दांत निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़े पहला दांत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन हर बच्चा सॉरी ऐसे नहीं कर सकता। मेरे ना उनको थोड़ा सा फीवर हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा आज तंग कर रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा। बच्चा ज़रूरी नहीं कि इसी टाइम के ऊपर जो है ना दांत निकाले, कुछ बच्चे देर से निकालते, कुछ बच्चे हर काम जो है ना, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ देर से करते हैं, तो इसकी कोई इशू नहीं होता, इसका कोई भी मसला नहीं है। बस अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर लें, उनको अच्छी जो है ना उसकी डाइट अच्छी करें, उसको जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें घर में कीमा वगैरह ऐसी चीज़ें बना के खिलाएँ, या फिर उसको मेडिसिन अच्छी वाली दें जिसमें विटामिन, कैल्शियम, जिंक, आयरन वगैरह सब कुछ मौजूद हो, ठीक है। हाँ जी, तो हर बच्चे की जो नेचर है वो थोड़ी सी चेंज होती है, तो कोई बच्चे जल्दी हर काम कर लेते हैं, कोई थोड़ी देर से करते हैं। तो अब जो है ना ओन ने, एजल 13 माह की थी जब उसने दांत निकाल लिया था, ओन ने निकाला था तकरीबन 8 माह 9 माह का था जब इसने दांत पहला निकाला था। तो अब ये दांत निकालने में टाइमिंग थोड़ी हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर हो रही है, आप देख रहे हैं कि बच्चे का ओवर टाइम हो गया, 1 साल से भी ऊपर हो गया है, तो फिर आप जो है ना कोई बच्चे के लिए विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक वाला कोई भी डॉक्टर से बात करके सीरम वगैरह स्टार्ट करवा दें, या फिर ये टैबलेट आप स्टार्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ये आपने कोशिश करनी है साल के ऊपर से बच्चे जो होता है ना 1 साल से ऊपर वाला, आप उसको जो है ना ये स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है ना एजल को मैंने ये दांत निकालने से पहले ही स्टार्ट करवा दिया था, ओन के दांत निकलने के बाद स्टार्ट करवाया था, क्योंकि ओन ने इजीली आराम से खुद ब खुद निकाले थे। अब दांत निकालते हुए भी जो मसले होते हैं ना, वो मोशन आना, रोते रहना, ज़िद्दें करना, और ये सारी चीज़ें ना, तो उनके लिए आप लोग क्या करें, बच्चों को कोशिश करें डाइट अच्छी दें, अच्छे सिरप, कैल्शियम, जिंक जैसे मैंने पहले भी बता दिया है, जिससे उनको ताकत मिले और वो बहुत कम जो है ना रोएं, कम जो है उन, क्योंकि दर्द होती है ना, ये जो प्रोसीजर है बहुत समझ ले सख्त होता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है या इस तरह से इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी कोशिश करें कि बच्चे को पहले ही चीज़ के लिए मेंटेन रखें, या फिर उसको अच्छी डाइट, अच्छी चीज़ें ना स्टार्ट करवा लें, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम जो होता है ना, बच्चों को अच्छा सा टीथर ला दें। अब टीथर जो है ना
इस तरह से भी होते हैं, काफ़ी तीथर मिल जाएंगे आपको बाज़ार से भी, ठीक है। अब ओन यूज़ नहीं करता, लेकिन जब ओन ने स्टार्टिंग में दांत निकालना स्टार्ट करना था ना, तब उसने बहुत चीज़ें पकड़ के सॉरी मुंह में डाल ली। तो फिर मुझे ना पता चल गया था कि इसने दांत निकालना है। फर्स्ट टाइम आइडिया नहीं था एजल की दफ़ा, लेकिन ओन की दफ़ा जो है ना आइडिया हो गया। तो फिर मैंने जो है ना उसको तीथर मंगवा दी थी, और भी थे इसने। अब ये यूज़ नहीं करता, बस आपको दिखाने के लिए मैंने ना निकाला कहीं से ढूंढ के इसकी हालत क्या हुई है, ठीक है। तो आप तीथर ले दें। बच्चा उसको ना हर टाइम जो है ना दबाता रहता है, दांतों की जो है ना उनको आराम से निकालते हैं, उसको दर्द कम फील होती है, और वो रोता बहुत ज़्यादा ना नहीं है, फिर कम रोता है। उसके बाद जैसे डाइट पहले बताया अच्छी देनी है। साथ में आपने क्या करना है, जब आपका बच्चा 1 साल का हो गया, दांत निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, आपने जो है ना बायो 21 की ये जो टैबलेट है ना, ये आपने मंगवा लेनी है किसी भी फार्मेसी से। इजीली आपको ना मिल जानी है, ठीक है। इस तरह उसके अंदर से कितनी टैबलेट होती हैं मैंने पहले बता दिया है। इस तरह से टैबलेट निकलेंगी, ये देखें। ये बड़े भी ले सकते हैं, ओ हाँ जी, तो ये बड़े भी ले सकते हैं, ये छोटे भी ले सकते हैं, सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दाई मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है, वो जब देखते हैं ना मैं इसको छुपा के रखती हूँ। मतलब वो दिन में कहते हैं बार बार हमें दो, लेकिन मैं इसको छुपा के रखती हूँ, इतनी दफ़ा भी नहीं देती है। तो स्टार्टिंग में आप दिन में तकरीबन जो है ना, ये लो एजल हो या ऑन हो, दोनों को बहुत पसंद है। खैर जी, आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में इस तरह से करना है कि दिन में 2 टाइम देनी है, 2 टैबलेट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप 4 कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा आपने टैबलेट जो है ना बच्चों को नहीं देनी है। उसके बाद आप लोगों ने जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से नहीं देती, मैं इस तरह देती हूँ कि मैं दोनों बच्चों को दिन में 1 दफ़ा बस दे देती हूँ, 4 टैबलेट एक ही दफ़ा दे देती हूँ। ये इजीली जो है ना दांत निकालेगा, पेन वगैरह कम होगी, और स्टार्टिंग में मसला होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। मोशंस की अगर इश्यूज़ है तो वो काफ़ी बच्चों को होते हैं, काफ़ी बच्चों को इशू हो सकते हैं, और काफ़ी बच्चे को नहीं भी हो सकते। क्योंकि जो मेरी एजल थी ना माशाल्लाह इतनी मतलब एक्टिव थी कि उसने ना जब दांत निकालना था, जिस दिन निकालना होता था ना, हाँ जी, तो एज़ा ने जिस दिन दांत निकालना होता था ना, वो उस दिन सिर्फ मोशन करती थी। मतलब उसने उसी दिन बस मोशन करना होता था, 1 से 2 मतलब 2 से 4 या 5 इतने कर लेती थी। लूज़ नहीं होते थे, नॉर्मली शायद होते थे, अब याद नहीं है। लेकिन इतना याद है कि एज़ल ने बहुत ज़्यादा मोशन नहीं किए हुए कि बच्चा दांत निकालना है तो मोशन करी जा रहा है, वीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता था। एज़ल माशाल्लाह एक्टिव थी, तो उसने जो है ना जिस दिन दांत निकालना होता था, सिर्फ उससे एक दिन सारा दिन मोशन करती थी, अगले दिन दांत निकल आता था बाहर, तो वो ठीक खुद ब खुद ठीक हो जाती, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो ऑन होता था ना, उसको मुझे मेडिसिन देनी पड़ती है। वो जो है ना उसको मोशन, जिस दिन उसने दांत निकालना उससे 2 दिन पहले उसको मोशन लगे रहने, और दांत निकालने के बाद भी 2 दिन लगे रहने हैं। तो उसके लिए फिर मुझे मेडिसिन लाजमी लेनी पड़ती है। मतलब हर बच्चे की नेचर बार बार बता रही हूँ कि अलग होती है। तो आपने ये नहीं कहना कि मेरा बच्चा तो भाई नहीं करता, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट हो गया है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, या बच्चे की डाइट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। तो ये जो है ना इन चीज़ों से ईज़िली अपने दांत निकाल ले, और उसको कोई भी इस तरह से ना इशू वगैरह ना हो, या बहुत ज़्यादा जो होता रहता है एनी टाइम, वो चीज़ें ना करे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई और बात पूछनी है तो लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।